अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से ही रहें। आज जैसे कि 13वां हिस्सा वीडियो का ख़त्म हुआ, 14वां हिस्सा स्टार्ट है। तो जाते जाते ये घर की बैक साइड ये बड़े प्यारे मंजर थे, इनको मैंने इसकी वीडियो बना ली। ये बैक साइड पे ऊपर की तरफ गया और यहाँ के मनाज़र में ये वो रोड ऊपर तक गई हुई है, कभी न कभी पक्की हो जाएगी और गाड़ी हम यहाँ तक ले आया करेंगे। तो देखें उधर के बनाई हुई हर चीज़ कितनी दिलकश है, कितना सुकून, कितना मज़ा आता है यहाँ ये पथरीले रास्ते पे चलते हुए। क्या सुकून महसूस होता है इन पहाड़ों को देख के, इन दरख्तों को देख के। आप लोगों को भी एक सुकून मिल रहा होगा जैसे मुझे फील हो रहा है। तो क्या वापस आया, आखिरी अलविदाई घर की वीडियो बनाई जहां मैंने रात को स्टे किया था अपनी कज़न के घर। और फिर मैं इन सब से मिला, इजाज़त चाहिए और उनकी जो उन्होंने मेरी इतनी खिदमत की रहा उधर, उसके लिए मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, फिर आऊँगा। क्या कि मैं वहाँ से अपना सामान वगैरह उठाया, ये तो नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी थी, वापस जाना था। हर तरफ बिल्कुल खामोशी और सुकून था और मुझे बार बार ये जगह बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इसको देख के बहुत ही सुकून आ रहा था। ये कटा हुआ घास और ये जो लाइनें लाइनें बनी हुई हैं जैसे किसी ने डिज़ाइनिंग की हो। और जैसे कि ये पहाड़ और दरख्त कह रहे हों कि ना जाओ, यहीं पे रुक जाओ, लेकिन मैं उनको तसल्ली देते हुए कि ज़िंदगी रही है इंशाल्लाह तो फिर आऊँगा। क्योंकि टाइम शॉर्ट था, मैंने तो टाइम शॉर्ट था, ऊपर से भी मिलना था मैंने। तो आखिरी एक दो आखिर सबको अलविदा कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ से 5-7 मिनट या 10 मिनट की मसाफत पे था, पैदल उधर हम निकल पड़े। ये रास्ता वो रास्ता होता था जो कभी बचपन में हम यहाँ मैन पीछे एक स्कूल होता था, जीप से उतरते थे और खुशी से इस गली में भागते हुए जा रहे होते थे। उसके कच्चे मकान होते थे, अब तो पक्के मकान हो गए हैं। तो भागते हुए पहुँचते होते थे अपने वालिदैन के साथ और फिर आगे अपने कज़न्स को देख के बड़ा खुश होते थे। छोटे छोटे खिलौने होते थे प्लास्टिक के, हमारे पास कुछ गाड़ियाँ, कुछ ये वो यहाँ पे अक्सर हम आते हुए बाज़ार से ले लेते थे और फिर यहाँ मिल के खेला करते थे। वो शीशे की गोलियाँ यहाँ खेलते थे, वो लकड़ी से एक छोटा पीस, एक बड़ा डंडा होता था, वो भी हम खेलते थे, जिसको गुल्ली डंडा कहते थे। पास पहुंचा तो बड़ी खुश हुई और बड़ा गुस्सा भी कर रही थी। भांजे मेरे ने कहा आप मिलें, मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन गुस्से से उन्होंने कहा कि उनका गुस्सा पूरे ख़ानदान और पूरे इलाके में मशहूर है। नहीं जी मेरी फुफूर हैं, खाने का सब कुछ पूछा लेकिन मैंने कहा नहीं जी अभी तबीयत नहीं है। फिर मेरे लिए जल्दी से चाय बनाने लग पड़ी। खुशकिस्मत बंदा था जी,
बहुत अरसे बाद अपने फूफो के हाथ की चाय पीने हाँ जी। नसीब हो रही थी और बड़ा आराम से गपशप करता रहा। कभी मोहब्बत से बात करती, कभी डांटती, कभी शिकवे करती कि आप लोग कहाँ गायब होते हो, पता ही नहीं करते हो। मैंने कहा बस शहरी लाइफ ही ऐसी है, क्या करें। बस चाय पी गया, उनको अलविदा कहा, वापस आके कि आपसे मिल के जाऊँगा। आगे निकल गए जी हम। ये झल्ला वाली कोई आगे जगह है, यहाँ मेरी कज़न की एक बेटी की शादी हुई है। पैदल जाते हुए 1 घंटे का रास्ता था और वापसी में तकरीबन सारी चढ़ाई थी 2 घंटे का रास्ता। तो लिहाजा अल्लाह भला करे मेरे इस भांजे का कहीं से किसी का बस छोटा एक बाइक ले आया, जिसकी फ्रंट की ब्रेक तो नहीं थी, अलबत्ता पाँव वाली थी, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक थी। कई जगह ऐसी थी जहाँ पे उसने मुझे ये भी नहीं कहा कि चढ़ाई ज़्यादा है, अब उतर जाएं, मैं अकेले बाइक चढ़ाऊँ। नहीं, मैं अक्सर उछल के पीछे की तरफ जैसे लेता, लेकिन यह है कि ख़ुद को संभाल लेता। मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे गिरना है, तो चोट से महफूज रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइव इसने की, आना जाना रास्ता और ऐसे जगह के हम कई दफ़ा गिरते मरते बच्चे समझे हैं। तो क्योंकि बाइक आपको पता है वैसे भी ख़तरनाक किस्म की सवारी है, और फिर ऐसे इलाकों में, और फिर ऐसा बाइक जिसकी एक ब्रेक तो है ही नहीं है, क्योंकि उतराई में ज़्यादातर अगली ब्रेक का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि पाँव वाली दबाओ तो मोटरसाइकिल पीछे से स्लिप हो जाता है, घूम जाता है। और हालात ऐसे थे कि यहाँ स्लो चल भी नहीं था सकता, मुसलसल चढ़ाई थी और सही दबा के रखा हुआ था इसमें। कई जगहों पे मैंने रोक के मोटरसाइकिल और वीडियो वगैरह एतराफ़ की बनाई। बहरहाल ये जो ट्रैक था ना, बड़ा ही आउट क्लास ट्रैक था। एक दफ़ा तो बंदा चलो अपने शौक में चला जाता है, लेकिन नेक्स्ट ऐसे रास्ते, ऐसे ख़तरात को देख के वो दोबारा गलती से भी कम से कम बाइक पे सफ़र नहीं करेगा इधर। खैर दिल को मजबूत करके बैठा रहा, साथ वीडियो भी बनाता रहा, क्योंकि यहाँ पे खुद को संभालना इतना मुश्किल है, और वीडियो बनाना तो बस आप देख लें कि मैंने फिर कमाल ही कर दिया। खुद को भी संभाला रहा और मेरे को भी हाथ में पकड़ा रहा, और कई जगहों पे मैंने आपको बताया कि बस मोटरसाइकिल उछलता था और मैं अपने तशरीफ़ के साथ नीचे गिरते बस खुद को संभाल लेता था, क्योंकि ज़हनी तौर पर मैं तैयार था कि किसी भी जगह पे मैं मोटरसाइकिल से उछल के पीछे आ जाऊंगा, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ पे क्या ग्रिप होती है, कुछ नहीं होती है। दूसरा ये है कि अगर नहीं उतरता तो फिर मोटरसाइकिल पलटने का और हम दोनों के ज़ख्मी होने के ज़्यादा चांस थे। वो फिर मैं ये है कि खुद को संभाल के साथ मोटरसाइकिल को भी संभालने की कोशिश करता था, थाम लेता था थोड़ा। ये भंजा मेरा भी माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह अच्छा एक्सपर्ट ड्राइवर था, अल्लाह नज़र बद से इसको बचाए। तो रोड के हालात आप देखें, आप वीडियो देख के तो बड़ा आपको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन मेरे ना पूछें कि यही लग रहा था कि कहाँ भी हम खुदा न खास्ता